हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश से प्रोच सेक्शन है यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इससे जितने भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं, आ सकते हैं, संभावना है, वो सभी करवाए जाएंगे। गेस क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे टॉपर सीरीज चल रहा है और आपको पता है इंग्लिश जो होता है 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है, ठीक है। मैट्रिक में भी तो होता है, लेकिन मैट्रिक में नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन वही इंटर में नंबर जुड़ता है। ओके, तो ये देखिए जिनके राइटर है महात्मा गांधी, और इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी, और ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भी रूप में पूछ सकता है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये वीडियो वो भी देखेंगे जिनका इंग्लिश वीक है और जिनका स्ट्रांग है, दोनों देखेंगे, ठीक है। लास्ट में कुछ ऐसी बात को आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में 100 में 95 नंबर कैसे आए, ठीक है। तो अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है यहाँ पे, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो आंसर में लिखेंगे द ऑथर महात्मा गांधी इन हिज एसे। और ये क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ये एक एसे है, ठीक है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर स्टेट्स दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द brute in US. It leads us away from a spiritual and divine life. It is the devotion to Barzen materialism. He also believes that if we follow it, it will bring nothing disaster and डिस्ट्रक्शन फॉर अस, ठीक है। देखिए जिनको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रटने की बिल्कुल भी नहीं, आप इसे एक बार दो बार ज़रूर लिखें, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करें आंसर को, तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। रटने की प्रैक्टिस मत कीजिएगा, आप लोग कितना रटिएगा, ठीक है, कितना याद कीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्री मैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और ये आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। आंसर में लिखेंगे the author Mahatma Gandhi is of the opinion that we the Indians should stay away from the Western civilization at all cost. India is a place known for its spiritual values. It is therefore not proper for us to follow a civilization based on materialism, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो आंसर में लिखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी इज इन एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेज दैट द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। तो आंसर में लिखेंगे, दे भी viewed large cities as snares and useless encumbrances, having gangs of thieves, robbers, and prostitutes. Their village fulfilled all their needs, so they were satisfied with a small village, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग। आंसर में लिखेंगे, आवर एंसेस्टर्स वेर राइट इन
dissuading us from luxuries and pleasure. It we keep on indulging in the satisfaction of our wants and desire. We will keep on carving for more and more, thus remaining unsatisfied and restless. ओके, आगे है यहाँ पे therefore we should set a limit to our passions and desires. And then only can we lead a happy and contented life. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आने वाले के फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो गांधी जी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कॉल्स माइंड अ रेस्टलेस वर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन डिससेटिस्फाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7 आता है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे आवर सिविलाइजेशन एंड आवर कल्चर डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, rather it rests on the idea of self denial and restriction of wants. Self indulgence in easy, but self denial is something which requires determination and strength. So, we are proud to acknowledge that our civilization teaches us self denial. Okay, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। आंसर में लिखेंगे महात्मा गांधी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेज दैट Indian civilization is different from European civilization on many grounds. European civilization is guided by the writings of Greece and Rome, which no longer exist in their former glory. But Indian civilization is a steady. Indian civilization is based on the higher values of life. ठीक है, आगे है यहाँ पे, it promotes spiritualism and belief on God. The European civilization is based on the materialism. Okay, it tends to satisfy man's physical needs, which lead to formation of a godless society. क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increase and promotes contentment, real happiness and capacity for service। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। तो आंसर में लिखेंगे आप लोग गांधी जी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से डैट आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल एज एवरी वन फॉलोड देयर occupation honestly. The common practice was to avoid courts. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed the true home rule। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है, व्हाट डज गांधी जी प्रीफर टू मटेरियलिज्म। आंसर में लिखेंगे गांधी जी इज डीड अगेंस्ट ब्लाइंड imitation of Western civilization that is based on naked materialism. He prefers the development of moral being, restriction on wants and contentment with a firm belief in God। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 आता है यहाँ पे, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो गांधी जी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेज that our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures because they knew that physical needs always, यहाँ पे है, remain insatiable. Our ancestors did the right thing because, यहाँ पे है, we find that even the rich people are unhappy and many poor are happy. Okay. और आगे यहाँ पे, in fact happiness is a mental condition, it does not depend on wealth and possessions. ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और देखिए 100 में 95 प्लस नंबर आपको लाना है, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग पहले थी क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऐसे, अप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, और रहता है रीड रीड करने का रहता है एक, ठीक है, गद्यांश जो कहते हैं इंग्लिश में रहता है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे, अप्लीकेशन, लेटर राइटिंग और ग्रामर और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सभी देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट विजिट करते रहें। न्यू प्लेलिस्ट जैसे ही बनता है आप लोग वहाँ से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपर सीरीज अभी स्टार्ट है, टॉप 10 सीरीज भी आने वाला है। टॉप 10 सीरीज में हम हैंड नोट्स आपको देंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इंग्लिश में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है सब में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, लाइक कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।